सीआरपीएफ के कांस्टेबल मुनीर अहमद के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है, जिन्होंने बिना आधिकारिक अनुमति के एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी की, जिससे प्रक्रिया उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। कांस्टेबल ने पाकिस्तानी नागरिक से बिना आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए शादी की, जो सामान्यतः सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऐसी शादियां सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देखी जा सकती हैं, क्योंकि विदेशी नागरिकों के पास रिश्तों का इस्तेमाल करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने या सुरक्षा बलों में महत्वपूर्ण कर्मियों को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है। सीआरपीएफ कांस्टेबल के खिलाफ आंतरिक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उसकी गतिविधियों की जांच की जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ जवान ने बताया, जो कि वर्तमान में 41वें बटालियन में तैनात हैं, पहले पाकिस्तानी महिला मेलन खान से शादी करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए विभाग में आवेदन किया था। हालांकि विभाग द्वारा अनुमति की प्रक्रिया शुरू या स्वीकृत करने से पहले इस शादी को 24 मई 2024 को एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से किया गया था। इस अनधिकृत कार्य ने एक औपचारिक समीक्षा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कांस्टेबल के आचरण में कई चूकें पाई गई हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि उन्होंने अपनी पत्नी के भारत में उनके वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद भी उनकी स्थिति के बारे में विभाग को सूचित नहीं किया और कोर्ट कार्रवाई में संभावित रूप से गुमराह करने वाले बयान दिए। मुनीर अहमद की पत्नी मेनल खान पाकिस्तान से वाघा सीमा के माध्यम से भारत आई थी और उनके पास जो पर्यटक वीजा था उसकी वैधता 22/3/2025 तक थी। हालांकि कांस्टेबल ने विभाग को सूचित नहीं किया कि उनकी पत्नी वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी ने लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन इस तथ्य को विभाग को सूचित नहीं किया गया। कांस्टेबल ने कोर्ट में यह दावा किया था कि उन्होंने सीआरपीएफ को अपनी शादी के बारे में सूचित किया था, लेकिन कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी। ये शादी एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से डिजिटल रूप से की गई, जो प्रक्रियात्मक और कानून वैधता पर सवाल उठाती है। अपनी पाकिस्तानी पत्नी की उपस्थिति और वीजा स्थिति का खुलासा न करने से एक संभावित सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होती है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और भारत सरकार के पाकिस्तानियों को निर्वासित करने के आदेश के बाद खान को वाघा सीमा पर निर्वासन के लिए भेज दिया गया। हालांकि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल 2025 को उसे 10 दिनों की अस्थायी राहत दी है और मामले की अगली सुनवाई तक उसे रुकने की अनुमति दी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आम नागरिक तो दूर, जब देश के जवान जिनके कंधों पर सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर वो ऐसी चूक करे तो देश की सुरक्षा पर कितना बड़ा सवाल है। ये आश्चर्य की बात तो यह है कि अब तक इसकी खबर किसी को थी ही नहीं। सीआरपीएफ के जवान ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की, बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए, सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए, और इसकी खबर तब सामने आ रही है जब पहलगाम हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। सरकार सारे कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसे में वो कहावत तो सुनी होगी आपने, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब अपने ही देश के जवान जब ऐसी लापरवाही करें और सारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए देश के सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दें, तो ये गंभीर चिंता का विषय है और देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये घटना सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी होनी चाहिए कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए अधिक पारदर्शी और कड़े उपाय लागू करें। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।